Hello guys, this is Soumya and welcome to my YouTube channel Engineers Stop and today I'm going to talk about carry lookout adders. Okay? So सबसे पहले कोई भी टॉपिक पढ़ने के पहले हमें ये पता होना चाहिए कि why we need that thing, right? अगर हम कह रहे हैं कि carry lookout adders की हम बात करेंगे तो what is need for carry lookout adder? Okay? So ये चीज़ को स्टार्ट करने के लिए हम देखते हैं कि हाउ टू परफॉर्म द एडिशन ऑफ टू बाइनरी नंबर्स और टू नंबर्स. ओके, सो अगर हमारे पास एक नंबर है ए एंड बी, इन दोनों को मुझे अगर ऐड करना है तो क्या होगा. अगर हम इसका जो LSB है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसको ऐड करेंगे, ए नॉट और बी नॉट को ऐड करेंगे तो सम तो आएगा ही आएगा, लेकिन कैरी के भी आने के चांसेस है, मतलब कैरी भी जनरेट होगा. ठीक है, तो वो कैरी आगे जो है फॉरवर्ड हो जाता है. ठीक है, A1 और B1 इन दोनों को ऐड करने के साथ साथ अब आपको कैरी को भी ऐड करना है, मतलब सी नॉट को भी ऐड करना है. तो आपके पास अब 3 बिट्स आ गए हैं एडिशन के लिए. ठीक है, जब इन तीनों को आप ऐड करोगे तो सम जनरेट होगा और जो कैरी है वो आगे प्रोपागेट हो जाएगा. एंड A2 B2 और C1 को जब आप ऐड करेंगे, जो कैरी आया है A1 B1 के एडिशन से, तो आपके पास सम जनरेट होगा और जो कैरी होगा वो आगे प्रोपगेट हो जाएगा. और इसी तरीके से हमारा प्रोसेस चलता है एडिशन का. तो आप नॉर्मल एडिशन भी करते हैं तब भी ऐसे होता है, बाइनरी एडिशन भी करते हैं तब भी ऐसे होता है. ठीक है, तो अगर आपको ये पता है कि हाफ एडर क्या होते हैं और फुल एडर्स क्या होते हैं, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर मुझे इस सर्किट को डिज़ाइन करना है तो मुझे किस तरह के एडर की रिक्वायरमेंट होगी. मुझे क्या फुल एडर चाहिए होगा या हाफ एडर चाहिए होगा. ठीक है, तो इसके लिए जहाँ तक मैं समझ रही हूँ आप गेस कर चुके होंगे कि हमें फुल एडर की ज़रूरत होगी. क्यों फुल एडर की ज़रूरत इसलिए होगी, भाई हमारे पास देखो यहाँ पे 3 बिट्स आ रहे हैं, ए नॉट बी नॉट, और अगर यहाँ पर कैरी को हम अज्यूम कर लो 0, तो A1 B1 कैरी, A2 B2 एंड कैरी. तो 3 बिट एडिशन के लिए सिंगल 3 बिट एडिशन को कौन करता है, फुल एडर करता है. ठीक है, और सिंगल मतलब एक जो फुल एडर है वो 3 इनपुट ले सकता है. ठीक है, आपका 3 इनपुट ले सकता है. तो इसका मतलब अगर मुझे इस एडिशन को परफॉर्म करना है, देन हाउ मेनी एडर्स आर रिक्वायर्ड. फर्स्ट एडर टू परफॉर्म दिस वन, सेकेंड एडर टू परफॉर्म दिस वन, थर्ड एडर फॉर दिस वन, फोर्थ फॉर दिस वन, एंड वन एक्स्ट्रा कैरी विल बी जनरेटेड एंड दिस इज हियर. ओके, सो इसका अगर सर्किट दिखाऊं तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इस समेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम जो सर्किट यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं 4 बिट रिपल कैरी एडर. ठीक है, 4 बिट ट्रिपल कैरी एडर. ठीक है, यहाँ पे हम कैरी को 0 मान ले रहे हैं. भाई जो अगर आपका ये LSB है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, तो इसका कैरी 0 ही होगा. ठीक है, तो देखो A नॉट B नॉट आया. ठीक है, फुल एडर के पास गया, फुल एडर 2 रिजल्ट जनरेट करता है, सम एंड कैरी. सम ये आ गया और कैरी इसने आगे वाले एडर को फॉरवर्ड कर दिया, फुल एडर को. अब ये जो फुल एडर है इसके पास देखो 3 इनपुट हो गए ना, C नॉट B1 A1, इन सबको ऐड किया, सम जनरेट किया एंड ये कैरी आगे वाले सर्किट को फॉरवर्ड किया. फिर ये फुल एडर के पास कैरी है और A2 B2 और C1, इन तीनों को इसने ऐड करके सम जनरेट किया. ठीक है, जो कैरी आया इसने नेक्स्ट एडर को फॉरवर्ड किया एंड फिर सम जनरेट हुआ और फिर कैरी जनरेट हुआ. ठीक है, सो दिस इज योर 4 बिट ट्रिपल कैरी एडर. ठीक है, अगर आपको फुल एडर सर्किट के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं है तो मेरा एक लेक्चर है, आप वो लेक्चर प्रेफर कर सकते हैं इसको समझने के लिए. फिलहाल अगर मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँ तो फुल एडर आपका 3 बिट बाइनरी सिंगल बिट एडिशन के लिए हम फुल एडर का यूज़ करते हैं और हाफ एडर सिंगल 2 बिट एडिशन के लिए हम हाफ एडर यूज़ कर लेते हैं. ओके, अच्छा, अब मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पे ड्रॉबैक क्या है. अब हमें ये जानना है व्हाट इज़ ड्रॉबैक इन दिस सर्किट. ड्रॉबैक बहुत ही क्लियर है, आपने नोटिस ना किया हो वो अलग बात है. देखो फर्स्ट फुल एडर ये है. ठीक है, मुझे एक बात समझाओ कि क्या ये जो सेकंड फुल एडर है, क्या ये आउटपुट दे सकता है जब तक ये C नॉट ना आ जाए. जब तक इसे देखो फुल एडर A B, जब तक फुल एडर A जो है सम नहीं जनरेट करेगा तब तक ये कैरी भी नहीं जनरेट करेगा. ठीक है, अच्छा चलो भाई, इसने सम जनरेट किया, उसके बाद कैरी इसको आगे फॉरवर्ड किया, मतलब जब तक फुल एडर B को ये फुल एडर A से कैरी नहीं मिलेगा तब तक ये जो है अपना काम नहीं कर पाएगा, इसके काम में डिले होगा. ठीक है, अच्छा, जब इसको इनपुट मिला फुल एडर B को तो इसने A1 B1 और C1 इन तीनों को ऐड किया. जब तक सम नहीं जनरेट होगा तब तक यहाँ पे कैरी नहीं जनरेट होगा और ये वाली सर्किट वेट करती रहेगी कैरी के लिए. ठीक है, मतलब एक सर्किट का आउटपुट, एक फुल एडर का आउटपुट अगले वाले फुल एडर के लिए क्या बन रहा है, इनपुट बन रहा है, जिस कारण से इस सर्किट में डिले हो रहा है. अगर मैं फिर से दिखाऊं, देखो जैसे ये फुल एडर B है, जब तक इसका सम नहीं जनरेट होगा क्या कैरी जनरेट हो सकता है, नहीं हो सकता, फर्स्ट डिले. ठीक है, अब
ये जो फुल एडर है फ्री है, ठीक है, लेकिन ये तब तक अपना काम नहीं कंप्लीट कर सकता जब तक इसे प्रीवियस फुल एडर से, मतलब फुल एडर बी से इसे C1 इनपुट ना मिल जाए, ठीक है। सो फुल एडर C इज वेटिंग फॉर द आउटपुट ऑफ फुल एडर B एंड दिस इज अनदर डिले। इस तरह से जो फाइनल आउटपुट है उसमें कई सारा डिले इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज ड्रॉबैक ऑफ 4 बिट रिपल कैरी एडर, ठीक है। तो जो डिले यहाँ जनरेट हो रहा है दैट इज नोन एज प्रोपागेशन डिले, प्रोपागेशन डिले। और किसमें, किसके कारण हो रहा है, कैरी के कारण। सो दिस इज नोन एज कैरी प्रोपागेशन डिले। ये कैरी प्रोपागेशन डिले के कारण ये सर्किट जो है रिपल कैरी एडर ये आपका स्लो हो जाता है, ठीक है। कैरी प्रोपागेशन डिले क्यों कह रहे हैं भाई, फुल एडर बी C0 का वेट कर रहा है, फुल एडर C C1 के लिए वेट करेगा, फुल एडर D C2 के लिए वेट करेगा। सो ये जो डिले होगा सबके आउटपुट जनरेशन में दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ कैरी, ठीक है। सो इस ड्रॉबैक को हटाने के लिए, इस ड्रॉबैक को हम हटाने के लिए जो सर्किट यूज कर रहे हैं दैट इज योर लुक अहेड कैरी एडर, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रही है, फिर से आई रिपीट की जो प्रॉब्लम है दैट इज योर कैरी प्रोपागेशन डिले, ठीक है। सो इस कैरी प्रोपागेशन डिले को हैंडल करने के लिए ये जो आपका 4 बिट ट्रिपल एडर था इसमें हम एक एक्स्ट्रा कैरी, एक एक्स्ट्रा सर्किट ऐड कर ले रहे हैं जो हम क्या, जिसे हम क्या कह रहे हैं, 4 बिट कैरी लुक अहेड जनरेटर, ठीक है। आई रिपीट कि ये जो आपका 4 बिट रिपल कैरी एडर था यहाँ पे कैरी के कारण डिले आ रहा था। तो इस डिले को हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा सर्किट यूज़ कर ले रहे हैं जिसका नाम है 4 बिट कैरी लुक अहेड जनरेटर, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ कि ये हम तो ये कह रहे हैं कि भाई ये सर्किट जो हम एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कैरी लुक अहेड एडर जो हम कह रहे हैं, ये जो सर्किट है ये कर क्या रहा है जिससे आप प्रीवियस ड्रॉबैक को हटा पा रहे हैं, ठीक है। सो ये जो सर्किट है आपका कैरी को प्रिडिक्ट करने का काम कर रहा है। अभी तक क्या था, जब हम रिपल कैरी एडर अगर मैं बताऊं तो रिपल कैरी एडर में क्या था, जब तक फर्स्ट फुल एडर अपना सम नहीं जनरेट करेगा तब तक कैरी नहीं आएगा, फिर सेकंड फुल एडर तब तक वेट करता रहेगा जब तक इसे कैरी ना मिल जाए, और इसके बाद ये तब सम जनरेट करेगा और अगला फुल एडर अगले कैरी के लिए वेट करता रहेगा। तो ये जो आपका लुक अहेड कैरी जनरेटर है इसका आइडिया ये है कि हम जैसे ही पहला फुल एडर आउटपुट जनरेट करेगा, फर्स्ट एडर का जो कैरी और सम आएगा, ठीक है, इसी के बेसिस पे जो बाकी कैरी है, मतलब कैरी 1, कैरी 2 एंड कैरी 3, हम सिर्फ फर्स्ट फुल एडर के आउटपुट के बेसिस पे ये जो बाकी कैरीज है C1, C2 एंड C3 प्रिडिक्ट कर ले। प्रिडिक्ट मतलब फोरकास्ट कर ले, मतलब यहाँ का एडिशन परफॉर्म करने से पहले ही हम ये जान ले कि कैरी की वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, ये हम प्रेडिक्ट कर ले। ये कौन करेगा, ये आपका 4 बिट कैरी लुक अहेड जनरेटर करेगा, ठीक है। सो हमारे पास जो रिपल कैरी एडर था उसमें प्रॉब्लम आ रही थी ड्यू टू कैरी, ठीक है। सो इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए जो हमारा लुक अहेड जनरेटर है ये क्या करता है, डिपेंडिंग ऑन द आउटपुट ऑफ फर्स्ट फुल एडर it will calculate the output or carry of second full adder, third full adder and fourth full adder, ठीक है, कि इनमें कैरी इनपुट क्या आएगा, ठीक है, जिसके कारण जो आपका कैरी वाला डिले होता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि हम जो C0 नहीं C1 जो है मतलब ये वाले सर्किट में जो आना है कैरी, C2 जो है मतलब जो इस सर्किट में आना है, और C3 जो है जो इस सर्किट में आना, उसे सम वगैरह जनरेट होने के पहले हम इसको प्रिडिक्ट कर लेंगे इनिशियल में। तो भाई उसको करेंगे कैसे, चलो अब वो समझते हैं। तो उसको समझने के लिए हमने जो है कुछ अजम्पशंस लिए हैं। दिस इज सर्किट फॉर फुल एडर, ये एक सिंगल आपका फुल एडर है, ठीक है। सो एक जो फुल एडर है उसमें 2 हाफ एडर्स का यूज़ करते हैं, दिस इज़ फर्स्ट हाफ एडर एंड दिस इज़ सेकेंड हाफ एडर, ठीक है, और इसके अलावा एक और गेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ चलो मेरा फुल एडर। अब हमारे अजम्पशंस क्या हैं, ये जो आपका फुल एडर है, इस फुल एडर का जो फर्स्ट ये जो एक्सॉर लगा हुआ है इसको हमने रिनेम किया है PI, ठीक है, एंड
AI.bi मतलब ये जो एंड गेट का आउटपुट है इसको हमने नाम दिया है GI, ठीक है। और ओवरऑल जो समेशन है उसे हम कह रहे हैं SI, एंड जो कैरी है उसे कह रहे हैं CI+1। अब इसको देखते हुए हम आसानी से लिख सकते हैं कि भाई सम के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा और कैरी के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा। सो लेट्स सी। तो हमने ये अज्यूम किया कि GI इज इक्वल्स टू AI.bi, ओके, एंड PI इज इक्वल्स टू AI XOR BI, ठीक है। कैरी जनरेशन is calculated as this one and carry propagation is calculated as PI is equals to AI XOR BI, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे we can find the new expressions for the sum and carry। ये क्या हो जाएंगे, अगर इस सर्किट को देखें, ये मेरा PI है, ठीक है, तो PI पास हुआ अगले XOR से, ठीक है, तो इसमें इनपुट है CI, तो PI XOR CI क्या हो जाएगा, सम, ठीक है। इसी तरह जब आप कैरी के लिए देखेंगे, दिस इज योर GI, ठीक है। और इसमें और क्या क्या चीज़ें ऐड हो रही हैं, इनटू PI.CI, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। सो दिस इज द न्यू एक्सप्रेशन फॉर सम एंड कैरी व्हेन वी आर टेकिंग दीज assumptions, like first XOR is your PI means carry propagation and first AND gate is carry generator, ठीक है। अब जब हमने ये assumptions ले लिए हैं तो यही जो आपके इक्वेशंस हैं या यही जो आपका सॉरी दिस इज नॉट, ये जो आपका एक्सप्रेशन है PI GI, इन्हीं के हेल्प से जो हमारे अगले आने वाले कैरी है, जैसे ये C, इसी एक्सप्रेशन का यूज़ करते हुए अब हम कैरी को प्रेडिक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो कैरी को प्रेडिक्ट कैसे करेंगे, मैंने कहा था कि ये जो है मेरा सर्किट, इसमें अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ फर्स्ट वाले वो लैडर के आउटपुट का वेट करना है। जैसे मुझे इसका आउटपुट मिलता है, ठीक है, इसकी वैल्यूज़ का यूज़ करके हम सेकेंड फुल एडर का कैरी, थर्ड फुल एडर का कैरी एंड फोर्थ फुल एडर के कैरी को फटाफट प्रेडिक्ट कर लेंगे, ठीक है। सो हमारा डिले खत्म हो जाएगा। देन अब हम देखेंगे कि हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस वन, ओके। ये इक्वेशन मिला है हमें कैरी के लिए, लेट्स सी, दिस इज द इक्वेशन फॉर कैरी, CI+1 इज इक्वल टू GI प्लस PI ठीक। अब इसी का यूज़ करते हुए जब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो CI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, G0 प्लस P0.C0, ठीक है, दिस इज योर C1, ठीक है। कैसे मिला, यहाँ पे इसी एक्सप्रेशन में देखो, I की जगह पे जूम कर लेते हैं, I की जगह पे क्या रख दिया मैंने, 0, तो क्या हो जाएगा, I की वैल्यू 0 रखा तो C0+1 क्या हो जाएगा, C1 इज इक्वल टू G0 प्लस P0C0, यही तो होगा जब 0 रखेंगे। इसी तरह जब हम 1 पुट करेंगे, C1 हमें मिल चुका है, ठीक है, जब हम 1 पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 + 1 C2 इज इक्वल्स टू G1 प्लस P1 एंड C1, और C1 की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली थी, लेट्स सी, देखो ये मेरा C1 इज इक्वल्स टू G0 प्लस P0C0, ठीक है। इसी तरह C2 के लिए एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, C2 इज इक्वल्स टू G1 प्लस P1C1। अब C1 की वैल्यू मुझे ये मिली थी, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, C2 की, ये हमने रखा, एंड दिस इज योर फाइनल C2, ठीक है। मतलब अब मुझे ये बताओ, ये इसको हम किसकी हेल्प से कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको फाइंड करने के लिए, मतलब C2 को फाइंड करने के लिए हमें सिर्फ फर्स्ट जो फुल एडर है सिर्फ उसके आउटपुट की ज़रूरत है और किसी की नहीं है। मतलब हमने सम से जो कैरी की डिपेंडेंसी थी वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दी है, मतलब जो कैरी आपका सम पे डिपेंड कर रहा था हमने वो चीज़ को एकदम ख़त्म कर दिया, ठीक है। इसी तरह अब हम C3 को कैलकुलेट कर लेंगे। C3 का कैलकुलेशन करने के लिए G2 प्लस P2C2, C2 पे हम किसकी वैल्यू रख देंगे, C2 की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। एंड इस एक्सप्रेशन के लिए क्या हमें सम का वेट करने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं है। सो यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, ठीक है, इन एक्सप्रेशन को यूज़ करके वी कैन प्रिडिक्ट द कैरी फॉर द गिवन रिपल कैरी एडर, ओके। एंड सर्किट को हम कैसे जनरेट करेंगे, सो दिस इज द सर्किट वी आर गोइंग टू डिज़ाइन, मतलब जो आपको कैरी लुक अहेड जनरेटर है वो इस तरीके से काम करेगा। व्हाट वी हैव अज्यूम्ड, GI एंड PI ये है, ठीक है, और सम के लिए क्या है, PI XOR CI, ये सम का एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब हमने क्या किया है, देखो C1 के लिए जो सर्किट चाहिए वो हमने डिज़ाइन कर लिया,
ठीक है। C2 के लिए क्या चाहिए डिज़ाइन कर लिया, C3 के लिए जो चाहिए, C4 के लिए चाहिए, जितनी चीज़ें चाहिए, मतलब ये जो एक्सप्रेशंस थे मेरे C1 C2 C3 C4, इन्हीं को हमने क्या किया है, लॉजिक गेट्स का यूज़ करते हुए इम्प्लीमेंट कर लिया है। सो दिस इज़ योर फाइनल डायग्राम फॉर कैरी लुक अहेड एडर। ठीक है, कि आपको सम कैसे मिलेगा, कैरी कैसे मिलेगा, आप इस डायग्राम से क्लियरली देख सकते हैं। और इसमें हम किस कंसेप्ट को लेके चल रहे हैं, PI एंड GI को आपको कभी नहीं भूलना है। देखो ये आपका A0 B0 A1 B1 A2 B2 एंड A3 B3, ठीक है, ये फर्स्ट एडिशन हुआ। ठीक है, कैरी जनरेट होगा। ठीक है, अब ये कैरी इसी के बेसिस पे, PI GI के बेसिस पे यहाँ पे कैरी जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे कैरी जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे कैरी जनरेट हो जाएगा। देयर इज़ नो नीड टू वेट फॉर द सम ऑफ गिवन फुल एडर। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट कैरी लुक अहेड एडर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको कोई सजेशंस देने हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।